वीडियो में हम लोग √2, √3, √5 ये सारे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए थे, लेकिन हम आज रूट अंडर 4.5 यानी रूट के अंदर है लेकिन डेसिमल में है, उसको हम लोग किस प्रकार नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सो कंसीडर करेंगे लाइन को कि ये 4.5 सेंटी यूनिट का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको कंसीडर करना है, कोई यूनिट नहीं लेना है क्योंकि यूनिट इसमें दिया हुआ नहीं है। 4.5 कंसीडर AB is equal to 4.5, AB is equal to 4.5 यूनिट। अब AB 4.5 है, अब 1 यूनिट और हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, मान लेते C हो गया, यानी BC is equal to 1 यूनिट, BC is equal to 1 यूनिट। पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद 4.5 कोई भी लेंथ कंसीडर कर लेंगे और इसी के अनुसार से BC 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, इसको हम लोग कंसीडर कर लिए और ये आपका 4.5 यूनिट। इसके बाद इस AC को, यानी AC हो गया आपका 4.5 प्लस 1 यानी 5.5 यूनिट AC हो गया। अब इस AC को बाइसेक्ट करेंगे, तो बाइसेक्ट तो हम लोग कंपास से करते हैं। कोई भी लाइन को बाइसेक्ट कैसे किया जाता है, मान लेते हैं AB कोई एक लाइन है, इसको बाइसेक्ट करना है तो यहाँ से ऐसे कंपास से काटेंगे, फिर वही उतना ही आर्क से इधर लिए, फिर यहाँ से ऐसे लेंगे, इस तरह से काट देंगे दो आर्क दोनों तरफ, ऐसे को इस तरह से मिला देंगे। ये आपका बाइसेक्टर पॉइंट है। उसी तरह AC को बाइसेक्ट करेंगे। AC को मान लिया कि बाइसेक्ट किए, इस तरह से जहां भी आएगा कंपास से हम लोग या AC, ये आपका बाइसेक्टर पॉइंट आएगा। सिर्फ लाइन को बाइसेक्ट करना, ये पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट को O मान लेते हैं, O को सेंटर लेके और OA को रेडियस लेके, O को सेंटर OA को रेडियस लेके एक सेमी सर्किल ड्रॉ करते हैं। जो सेमी सर्किल आपका इस तरह हुआ, O को सेंटर OA को रेडियस लेकर के एक सेमी सर्किल ड्रॉ किए, ये आपका सेमी सर्किल हुआ। अब इस B पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस B पॉइंट पे। तो किसी भी लाइन पे अगर कोई एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ कंपास को रखेंगे, इस तरह से ड्रॉ किए, ये फर्स्ट आर्क काटे 60 डिग्री होता है, यहाँ से फिर दूसरा आर्क काटे, ये 60 डिग्री होगा, फिर यहाँ से इस तरह से काटे, यहाँ ये काटे, इसको मिला दिए, ये एक परपेंडिकुलर। तो उसी तरह यहाँ B पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो जब परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया B पे। अब B पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इस सेमी सर्किल को D पॉइंट पे कट किया। अब जो BD होगा, यही लेंथ आपका रूट अंडर 4.5 होगा। ये BD लेंथ आपका 4.5 होगा और इसी BD लेंथ के ही इक्वल इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे हम लोग, और BD के ही इक्वल यहाँ पे कंपास रखेंगे, ये आर्क लेंगे, इसको इस तरह से यहाँ से इस तरह से घुमा देंगे। तो ये जो आपका लेंथ हुआ, जो BD है वही BP है, यानी BD इज इक्वल टू BP, यही आपका रूट अंडर 4.5 होगा। ये लेंथ B से P तक का जो डिस्टेंस होगा, ये रूट अंडर 4.5। अब रही बात कि हम कैसे जानेंगे कि ये BP आपका रूट अंडर 4.5 ही होगा। तो उसके लिए हम लोग
प्रूव करते हैं कि आखिर क्यों इस तरह करेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ ए बी इज इक्वल टू 4.5 यूनिट लिए थे, ए बी 4.5, बी सी 1 यूनिट, ये बी सी आपका 1 यूनिट था, इसको हम लोग हटा देते हैं नहीं तो कंफ्यूज होंगे। बी सी 1 यूनिट हुआ, ए सी आपका 4.5 प्लस 1, ए बी को एक्सटेंड करके सी तक लाए, जो ये 1 यूनिट है, ये बी से सी तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो ए सी हो जाएगा आपका 5.5 को, ए बी में बी सी ऐड हो गया, ए सी 5.5। अब आप देखिए यहां से जो सर्किल हम लोग ड्रॉ किए थे, ए सी को बाइसेक्ट करके ओ सेंटर लेकर के और ओ ए रेडियस लेके ये एक सर्किल ड्रॉ किए, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये सेमी सर्किल है, रेडियस सेम है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, जो कि पूरे ये डायमीटर का हाफ होगा, ए सी का हाफ होगा, तो ए सी आपका कितना है 5.5 बाय 2, ए सी आपका 5.5 है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है, इसलिए ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 5.5 बाय 2। इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ये अब हम लोग ओ बी निकालते हैं, ओ बी कितना हो, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी कितना है 5.5 बाय 2, ओ बी निकालने के लिए बी सी को माइनस करेंगे, यानी ओ बी इज इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी, ओ सी कितना 5.5 बाय 2 और माइनस बी सी 1, ये एलसीएम ले लिए, 5.5 माइनस 2 यानी 3.5 बाय 2, ये आपका ओ बी हुआ, ओ बी इज इक्वल टू 3.5 बाय 2। ओ डी कितना है, तो जो ओ सी है, ओ डी इज इक्वल टू, इसको जब हम लोग ये सर्किल ड्रॉ किए सेमी सर्किल, तो जो रेडियस ये है वही रेडियस ये भी है, जितना लेंथ ओसी का होगा उतना ही लेंथ ओडी का भी होगा, ओसी का लेंथ कितना है 5.5 बाय 2, तो वही ओडी होगा, ओडी इज इक्वल टू ओसी इज इक्वल टू 5.5 बाय 2। अब यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ODB, in right angle triangle ODB by Pythagoras theorem, से हम लोग जानते हैं कि OD स्क्वायर जो हाइपोटेनस है, ये OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हमको लेंथ निकालना है BD का, OB मालूम है, OD भी मालूम है, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, इसको इधर ले आए, OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OD कितना है, OD हम लोग 5.5 बाय 2 का स्क्वायर माइनस OB 3.5 बाय 2 का स्क्वायर, ये आपका BD स्क्वायर निकलता है। तो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी फॉर्म में है ये, तो 5.5 बाय 2 प्लस 3.5 बाय 2 और इंटू 5.5 बाय 2 माइनस 3.5 बाय 2, इसको 2 एलसीएम आया, 5.5 प्लस 3.5, फिर 2 एलसीएम 5.5 माइनस 3.5, 9 बाय 2 इंटू 2 बाय 2, ये कैंसिल, ओनली 9 बाय 2 बचा, जो 4.5 हुआ। ये BD स्क्वायर आपका 4.5, देयरफॉर BD इज इक्वल टू रूट अंडर 4.5। तो जो लेंथ BD था वही लेंथ आपका 4.5 हुआ, रूट अंडर 4.5, और इसी के इक्वल
यहाँ हम लोग इसको रेडियस लेके इसको ऐसे घुमा दिए, तो ये जो लेंथ हुआ बीपी यानी बीडी इज इक्वल टू बीपी इज इक्वल टू √4.5 यूनिट। इसीलिए इस तरह हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन किए। तो कंस्ट्रक्शन बनाने में इतना जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर पूछे कि कैसे किस तरह हुआ ये, तब आप इसको दिखा सकते हैं। तो इसी प्रकार √9.3 को भी हम लोग दिखा सकते हैं, √8.2 को भी दिखा सकते हैं। यानी डेसिमल में अगर रहेगा कोई भी इरेशनल नंबर्स जिसको, तो उसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं।